हेलो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, आपका एक बार फिर से लाइफ चेंजर गुरुजी में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे। और इसी तरीके से डेली अब एक मॉडल पेपर अपन करेंगे। आपके कितने सही जाते हैं क्वेश्चन और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और लाइव आप मेरे से जुड़ें। डेली शाम को 9 बजे आपकी क्लास होगी, तो आप सभी लाइव जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि नवलखा झील कहाँ पर स्थित है। आप सभी बताएंगे कि जो नवलखा झील है कहाँ पर स्थित है। ध्यान से देखना, मैंने नवलखा झील कहाँ है, यहाँ पे नवलखा किला नहीं कहा मैंने। तो नवलखा झील कहाँ स्थित है बताइए आप मेरे को। नवलखा झील आपकी कहाँ पे स्थित है? अजमेर, अलवर, बूंदी। तो बूंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। उससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़ की अलवर। तो आपको पता होगा कि थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जो कौन करता है वहाँ का सोनी परिवार जो है प्रतापगढ़ का, वो थेवा कला में क्या होता है, निपुण होता है। तो प्रतापगढ़ इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा सोनी परिवार के द्वारा। और किस किस को इनका आंसर पता था वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सब्जेक्ट के अपन एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी में 5 चांद लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपके पास ऑप्शन है सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी या माया देवी। तो आप सभी जानते हैं कि जो सुमित्रा सिंह है वो आपकी क्या थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में आप अपने विवरण दे सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और क्वेश्चन है, अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? अमरचंद भाटिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको पता होगा। तो इनका संबंध था बीकानेर से। कहाँ से था? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? देखो, कलयुग का कर्ण को याद करने के लिए ध्यान रखना, इसमें भी कर्ण है और इसके ऑप्शन में भी आपको एक जगह कर्ण दिख रहा है। तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? रावलूण कर्ण को कहते हैं। जो कहाँ से संबंधित थे? बीकानेर रियासत से संबंधित थे। बीकानेर से संबंधित थे कौन? रावलूण कर्ण, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चंस आपकी फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइसलैंड ऑफ गैलोरी जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। मुझे आप बताएंगे अलवर को किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सत्सई ग्रंथ किसने लिखा था? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है। तो वीर सत्सई ग्रंथ जो है किसने लिखा था, मुझे बताओगे आप? जयनारायण व्यास ने, पंडित विद्याधर ने, कि सूर्यमल मिश्र ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 2080 ग्रंथ जो लिखा था सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों देखो, तारागढ़ दुर्ग दो जगह स्थित है। एक तारागढ़ बूंदी में है, लेकिन ऑप्शन में बूंदी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। और इसके अलावा अगर आपका तारागढ़ होता है और ऑप्शन में अजमेर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? बूंदी। क्या होगा? बूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? जो सिरोही वाला क्षेत्र है उबड़ खाबड़, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके हैं भाकर, मेवल, जरगा या हेमकुट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके बताएं। आपका आंसर यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा बच्चों भाकर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, पोखरन झील कहाँ पर स्थित है? मैंने आपसे पूछा पोखरन झील कहाँ स्थित है। पोखरन आप जानते हो कहाँ पे है, सभी को पता होगा। जो पोखरन है आपका वो जैसलमेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पोखरन जैसलमेर से संबंधित। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वृक्ष का मेला, जो वृक्ष से संबंधित एक मेला लगा था वो कहाँ से संबंधित था आपका? जोधपुर से। किस जगह से संबंधित है ये? जोधपुर से संबंधित है। अमृता विश्नोई, जो देवी अमृता देवी विश्नोई थी, उन्होंने वृक्ष की रक्षा की थी, इसलिए वृक्ष मेला लगता है कहाँ पे? जोधपुर में। फिर गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधीनगर बांध जो आपका है
वो कहाँ स्थित है? चंबल नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला। नैरो गेज किसे कहते हैं? सबसे छोटा रेलवे जो क्षेत्र, जो रेलवे होती है, जो रेलवे का जो मार्ग होता है, जो कहाँ होता है, कहाँ है? ये है आपका धौलपुर में। सबसे छोटा जो रेलवे मार्ग है वो कौन सा है? एकमात्र जो है नैरो गेज, वो धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? आदिवासी की गंगा कह दो इसको आप, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई, किसे कहते हैं अपन? माही को कहते हैं। किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। और किस नाम से माही नदी को जानते हैं, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माही, डी आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? गिरल ताप जो विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर से है। तो आपका सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, जाखम बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम बांध आपको पता होगा कि जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जिलानी मतलब जो जिला देती है, ऐसी माता। इसको अपन याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। जिला देने वाली माता, तो जिला देने वाले लोग कहाँ के होते हैं? अलवर के होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? मैंने नवलखा दुर्ग नहीं कहा, मैंने नवलखा दुर्ग नहीं कहा, और नवलखा मैंने गेट कहा, मैंने नवलखा भंडार कहा। तो वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो राधे कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है आपका? कुंभलगढ़ दुर्ग जो हो जाएगा वो आपका राजसमंद में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो लंबाई है वो कितनी है, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? वो आपका राजसमंद में है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आहड़ जो है मेवाड़ वालों से संबंधित है। तो मेवाड़ जो था वो कौन से एरिया को बोलते हैं? उदयपुर वाले क्षेत्र को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आहड़ की छतरियाँ कहाँ पे है? उदयपुर में। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। बीकानेर पे शासक कौन बने थे? राव जोधा। उनके पुत्र थे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। ये वही राव जोधा हैं जिनके ऊपर मथिरा की राड़ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव पशु मेला कहाँ पर भरता है? तो रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है बच्चों? नागौर में भरता है। कहाँ भरता है? रामदेव पशु मेला नागौर में भरता है। जबकि रामदेव जी का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इनका मेला कहाँ भरता है, रामदेव जी का मेला। लेकिन रामदेव पशु मेला जो है नागौर में भरता है। फिर है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? इसको आप कैसे याद करेंगे? रोहिड़ा, इसमें कितने अक्षर हैं? 3। तो 3 आपको कहाँ दिख रहा है? 1983 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 1983 में घोषित किया गया था। ये सभी क्वेश्चन 4th ग्रेड के लेवल के हैं, तो इन्हें आप याद कर लें। बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है? बादशाह का जो मेला होता है वो आपका भरता है कहाँ पे बच्चों? अजमेर में। कहाँ भरता है? बादशाह का मेला भरता है अजमेर। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे बादशाह किसे कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य खेल किसे कहते हैं? तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा यहाँ पे बास्केटबॉल। कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी जो एक औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है आपका? वो है आपका अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में जो है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? बीकानेर में एक मंदिर आपने सुना होगा, चूहों वाली देवी, जिन्हें कावा कहते हैं चूहों को। वो कहाँ पे स्थित है? करणी माता जिसे कहते हैं, बीकानेर में स्थित है, देशनोक के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करणी माता। इनके चूहों को क्या कहते हैं? कावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करणी माता, बी। सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सफ़ेद सीमेंट की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, सफ़ेद सीमेंट जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका गोटन में। कहाँ होता है? गोटन के अंदर होता है। जो कहाँ पड़ता है आपका गोटन? राधे राधे। गोटन आपका पड़ता है जो नागौर क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोटन।
तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कहाँ है? तो तांबा उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? झुंझुनू में होता है। कहाँ पे होता है? झुंझुना। झुंझुना का एक झुंझुने में क्या होता है? तांबा होता है। तो तांबा कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? झुंझुनू का है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कल रात 9 बजे हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं जिन्हें लाइव जुड़ना है। राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम था? जो राजस्थान की पहली डेयरी डली थी उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था पद्मा। क्या नाम था? पद्मा नाम था। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो आपकी है वो सीकर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? सीकर जिले में नीमका थाना जो आपकी जगह है वहाँ पे स्थित है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। तो राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? सामर झील में होता है। सर्वाधिक नमन जो खारा पानी है वो कहाँ पाया जाता है? सामर झील में। तो सर्वाधिक नमक भी कहाँ होता है बच्चों? सांभर झील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? लिविंग फोर्ट यानी जहाँ पर लोग जनता ज़्यादा सिपाही वगैरह जनता ज़्यादा रहती थी उस महल में, तो वो कौन सा था? सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़ सबसे पहला दुर्ग है जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। उसके बाद आता है आपका सोनारगढ़ जैसलमेर का। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बच्चों आपके ताल छापर चूरू में। कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर चूरू। सीता माता अभ्यारण्य से संबंधित चीज़ें क्या होती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है। कहाँ? सीता माता अभ्यारण्य में। तो आपका फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताल छापर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 35 मेवाड़ की आग किस दुर्ग को कहते हैं? यानी ऐसा दुर्ग जहाँ से मेवाड़ की रक्षा की जाती थी उस दुर्ग से, तो वो था कटारगढ़। कौन सा था बच्चों? कटारगढ़ कहते हैं। और सिवाना को किस नाम से जानते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेवाड़ की आग किस दुर्ग को कहते हैं? वो कहते हैं कटारगढ़। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव जो होता है आपका वो कहाँ मनाया जाता है बच्चों? माउंट आबू में मनाया जाता है। माउंट आबू को अंग्रेजों ने ग्रीष्म राजधानी घोषित किया था। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है बच्चों? आपसे पूछे कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर में जो है आपका कोलायत जगह है एक, वहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? तो महाशिवरात्रि का पशु मेला जो होता है वो भरता है आपका करौली में। कहाँ भरता है बच्चों? आपका जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो भरता है करौली। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 मैंने कहा था बाद में बात करेंगे बास्केटबॉल पे। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? इसमें होती है 5। कितनी होती है? 5। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी उस समय? तो वो आपको पता है अभी भी वही अधिकतर वहाँ पे मुसलमान पाए जाते हैं। तो वो सबसे एकमात्र कौन सी थी? टोंक थी। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन झाड़शाही सिक्के। तो झाड़शाही सिक्कों की बात हो जाए तो झाड़शाही सिक्के कहाँ होते हैं? झाड़ कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में। तो झाड़शाही सिक्के जो हैं किस रियासत में प्रचलित थे? वो थे जयपुर में। ठीक है, कौन सी जगह पे प्रचलित थे झाड़शाही सिक्के? जयपुर में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकुंड की छतरियाँ कहाँ स्थित है? देवकुंड की जो छतरियाँ हैं वो बीकानेर में स्थित है बच्चों। कहाँ? बीकानेर। आपने पढ़ा होगा बीकानेर में ही एक महल है, उस महल का नाम मुझे आप बताएंगे। जूनागढ़ का किला है, उसमें बहुत सारे देवता की मूर्तियाँ लगी हुई है। अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम था बच्चों? नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहि छत्रपुर था। किसका नाम था? अहि छत्रपुर प्राचीन नाम नागौर का। किसका? नागौर का प्राचीन नाम था अहि छत्रपुर। इन क्वेश्चंस को आप एकदम याद कर लें अगर याद नहीं है, और अगर याद है तो आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए एकदम ईमानदारी से आप कमेंट करके बताएं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है किस ज़िले में स्थित है आप मुझे बताएंगे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग? जोधपुर में। जयपुर में कौन सा है? जयगढ़ और नाहरगढ़। भरतपुर में कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो देखो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर ए। नेक्स्ट है भुज झील कहाँ पर स्थित है बच्चों? भुज झील जो है आपकी जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? जैसलमेर में। कौन सी झील स्थित है आपकी? भुज झील स्थित है। मुझे बताओगे आप बच्चों डल झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर। फिर है झरोखों का शहर किसे कहते हैं? झरोखों मतलब जिन्हें बोलते हैं
झरोखे बोलते हैं जो एक तरीके से खिड़कियों के ऊपर से जो बनाए हुए होते हैं झरोखे हर, तो वो कहाँ पे होते हैं, वो जैसलमेर में होते हैं बच्चे। कहाँ होते हैं, जैसलमेर में होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, झरोखों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान जो आपका बच्चों है स्थित, वो कहाँ है, बीकानेर में है। बीकानेर में भी कहाँ पे है बच्चों, अगर पूछे तो वो है आपका जोहड़बीड़, एक जगह है जोहड़बीड़, जिसे राष्ट्रीय जहाँ पे राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, गलीचे बनाए ऐसे करते हैं बीकानेर में, तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे जल दुर्ग कहते हैं। तो गागरोन जो है आपका राजस्थान का एकमात्र किस में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ जल दुर्ग नहीं है, जूनागढ़ भी नहीं है और मेहरानगढ़ भी नहीं है, तो आपका गागरोन आंसर सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, ठीक है। गागरोन कहाँ पड़ता है बेटा, झालावाड़ में पड़ता है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन आज का। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है बच्चों, तो गजनेर अभ्यारण्य बच्चों अपना स्थित है बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में।